हाँ तो नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु जादौन आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद हिमांशु में। तो हम अपनी जो वर्ल्ड मैप सीरीज़ थी उसे आज कंटिन्यू करेंगे और आज हम उसमें पढ़ेंगे लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। इन तीनों कंट्रीज़ का मैप पढ़ेंगे। लाओस, कंबोडिया और वियतनाम दोस्तों ये किसके अधीन आते थे? ये आते थे दोस्तों फ्रांस के अधीन, क्योंकि यहाँ पर फ्रांस का अधिकार था। तो ये काय के अधीन आते थे? फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं इनका एक अलग सेपरेट मैप है वो ले लेता हूँ, फिर उसके बाद अपन आराम से एक एक से इन सारी कंट्रीज़ को पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, पहले मैं आपको तीनों कंट्रीज़ के फ्लैग से परिचित करा देता हूँ। तो दोस्तों ये आप देख रहे हो, ये है वियतनाम का मैप। ये मंदिर छपा हुआ है दोस्तों। ये मंदिर, सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। कंबोडिया का मैप है दोस्तों। ये है लाओस का मैप। जैसा कि आप देख सकते हो 3 कंट्रीज़, ये तो टूर लिखा हुआ है लेकिन 3 कंट्रीज़ के मैप हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने उसे ले लेते हैं मैप को और उसमें बाकायदा अध्ययन करेंगे सारे। ये हमारा मैप आ गया दोस्तों। चलिए अब हम एक एक से कंट्रीज पढ़ते हैं। दोस्तों ये कौन सा देश है? ये है दोस्तों लाओस। क्या है? लाओस, जो कि मैं मार्क कर रहा हूँ, आप सभी देखते चलिए। ये है दोस्तों लाओस। लाओस की राजधानी क्या है दोस्तों? वियंतियन। क्या है लाओस की राजधानी? वियंतियन। और दोस्तों ये लाओस है ना, लाओस दक्षिण पूर्वी एशिया का एकमात्र स्थलबद्ध देश है। स्थलबद्ध मतलब आप जानते हो, लैंडलॉक कंट्री। लैंडलॉक कंट्री जैसा कि जिसकी बाउंड्री कैसे वाटर बॉडी से ना लगती हो, वो होती है लैंडलॉक कंट्री। ठीक है दोस्तों, और ये आप देख सकते हो, ये है वियतनाम। ये किनारे किनारे चल रहा है, ये वियतनाम है दोस्तों। वियतनाम ये रहा। वियतनाम की राजधानी ये हनोई आपको दिख रही होगी। ठीक, अभी मैं आपको कंबोडिया भी दिखा देता हूँ। ये दोस्तों कंबोडिया रहा। कंबोडिया की राजधानी दोस्तों ये आपको दिख रही होगी नोमपेंग। क्या है दोस्तों कंबोडिया की राजधानी? नामपेंग। ठीक है दोस्तों, और ये रहा दोस्तों कहाँ का? एक मिनट रुकिए, मैं भी मार्कर चेंज कर लेता हूँ। ये आप देख रहे हो दोस्तों, क्या? होची मिन। कहाँ का? वियतनाम का एक शहर है दोस्तों, होची मिन, जो कि ये रहा सबसे बड़ा शहर वियतनाम का। क्या है? होची मिन। इसे ही सागौन कहा जाता है या सैगोन, आप कुछ भी कह सकते हो। क्या? होची मिन। ठीक है, अभी होची मिन की हिस्ट्री भी अभी अपन लोग पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही एक इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। ठीक है, अब दोस्तों गोल्डन ट्रायंगल, कहे कि गोल्डन ट्रायंगल के अंदर 3 कंट्रीज आती हैं। कहे कि गोल्डन ट्रायंगल के अंदर 3 कंट्रीज कौन कौन सी आती हैं? गोल्डन ट्रायंगल के अंदर 3 कंट्रीज आती हैं। एक तो म्यांमार, एक थाईलैंड और एक लाओस। MLT काय के अंदर आती हैं? गोल्डन ट्रायंगल के अंदर। गोल्डन ट्रायंगल कैसे संबंधित है? तो दोस्तों गोल्डन ट्रायंगल संबंधित है अफीम उत्पादन से। कैसे? अफीम उत्पादन से। अब क्वेश्चन बन सकता है कि गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? तो म्यांमार, थाईलैंड और लाओस, यानी कि MLT ट्रिक से आप इसे याद रख सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं दोस्तों कहाँ? कंबोडिया में। दोस्तों कंबोडिया में सबसे बड़ा मंदिर है, एक हिंदू मंदिर है कंबोडिया में सबसे बड़ा, उसका नाम है अंकोर वाट का मंदिर। कौन सा? अंकोर वाट का मंदिर। दोस्तों अंकोर वाट का मंदिर किसने बनवाया था? तो अंकोर वाट का मंदिर बनवाया था दोस्तों सूर्यवर्मन ने। किसने? सूर्यवर्मन ने अंकोर वाट का मंदिर बनवाया था। पहले दोस्तों कंबोडिया में हिंदू धर्म का बाहुल्य था, मतलब हिंदू धर्म की ज़्यादा जनसंख्या रहती थी, लेकिन अब कंबोडिया में बौद्ध धर्म का प्रभाव सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है। अब आते हैं दोस्तों वियतनाम पे। वियतनाम की राजधानी दोस्तों हनोई। कहाँ पर है? उत्तरी वियतनाम में। वियतनाम को दोस्तों 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। कब? जब शीत युद्ध चल रहा था उस समय। इसमें कौन सी रेखा है बीच में? 17 डिग्री पैरेलल लाइन के तहत 2 भागों में। ये है उत्तरी वियतनाम, ये है दक्षिणी वियतनाम। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको इसकी एक छोटी सी स्टोरी है वो भी बता देता हूँ वियतनाम की। इस स्टोरी के बताने से पहले अभी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। ये दोस्तों क्या था? गोल्डन ट्रायंगल। ठीक है, इसमें कौन कौन सी कंट्री आती है? म्यांमार, थाईलैंड और लाओस। ठीक है दोस्तों, अब एक होता है गोल्डन क्रेसेट। क्या? गोल्डन क्रेसेट। अब गोल्डन क्रेसेट में भी दोस्तों 3 कंट्रीज आती हैं। कौन कौन सी? एक तो पाकिस्तान आ जाता है, एक ईरान आ जाता है और एक आ जाता है दोस्तों अपना अफगानिस्तान। ठीक है, PIA से आप इसे याद रख सकते हो। गोल्डन क्रेसेट भी दोस्तों अफीम उत्पादन से ही संबंधित है। दोस्तों ये अफीम है ना, अफीम का उपयोग दवाओं में किया जाता है। बेसिकली जो नारकोटिक्स की दवाएं होती है ना, उनके लिए अफीम का उपयोग किया जाता है। ठीक, अफीम का उपयोग नशे के लिए भी किया जाता है खैर, लेकिन
उससे अपना कोई संबंध नहीं है, अपन ये पढ़ेंगे। मतलब दबाव के लिए अफीम का उपयोग किया जाता है। ठीक दोस्तों, अब अपन आते हैं वियतनाम पर। अब दोस्तों शीत युद्ध चल रहा था, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ उसके तुरंत बाद शीत युद्ध शुरू हो गया। शीत युद्ध शुरू मतलब वर्चस्व की लड़ाई। किस किस के बीच वर्चस्व की लड़ाई शुरू हुई? तो दोस्तों रसिया और अमेरिका के बीच क्या हुआ? वर्चस्व की लड़ाई शुरू हुई। जो रसिया था वो उत्तरी वियतनाम को, किसे? उत्तरी वियतनाम को, मतलब वियतनाम को ये दोनों देश चाहते थे कि हमारे उसमें रहे, फेवर में। तो रसिया ने उत्तरी वियतनाम को हथियार देना शुरू किए और यूएसए ने दक्षिणी वियतनाम को हथियार देना शुरू किया और इन दोनों को डिवाइड कर दिया 17 डिग्री पैरेलल लाइन के तहत। अब दोस्तों रसिया ने उत्तरी वियतनाम की सेना को हथियार दिए और यूएसए ने दक्षिणी वियतनाम की सेना को हथियार दिए। अब दोस्तों दोनों में युद्ध हुआ, बहुत तगड़ा युद्ध चल रहा था, लेकिन अमेरिका और रसिया का कुछ नहीं जा रहा था दोस्तों। वो तो केवल हथियार दे रहे थे और देख रहे थे और अपने कुछ सैनिक इन्होंने यहाँ पे भेज दिए थे। मतलब ये वियतनाम की धरती पर युद्ध चल रहा था और रसिया और अमेरिका मजे ले रहे थे, आप इस तरह कह सकते हो दोस्तों। रसिया ने कहाँ पर? वियतनाम पर, इस छोटे से वियतनाम पर 10 करोड़, किसने? 10 करोड़ बम गिराए। और दोस्तों यूएसए ने इस छोटे से वियतनाम पर 27 करोड़ बम गिराए। तो दोस्तों इसी चीज़ को वहाँ का एक नेता था हो ची मिन, कौन? हो ची मिन, ठीक है, वो समझ गया। तो दोस्तों हो ची मिन ने क्या किया? हो ची मिन ने अपनी खुद की एक सेना बनाई, लोग एकत्रित किए और दोस्तों हो ची मिन ने जो अमेरिकी और रशियन सैनिक थे उन्हें मारना शुरू कर दिया दोस्तों। ठीक है, अब हुआ क्या कि हो ची मिन की सेना बहुत छोटी थी, तो हो ची मिन लोगों ने क्या है ना, सुरंग खोदना शुरू किया। तो ये लोग सुरंगों में रहते थे और जैसे कोई अमेरिकी या फिर रशियन सैनिक दिखता था उसे ये मार देते थे। अब दोस्तों हो ची मिन की सेना बढ़ते बढ़ते इतनी बड़ी हो गई कि इसने रसिया को भजने पर मजबूर कर दिया। और दोस्तों जो अमेरिका सैनिक थे, अमेरिकन जो कमांडर वगैरह थे, उनको इन्होंने घेर घेर के मारा। मतलब कि इतनी एक बुरी परिस्थिति आ गई थी कि अमेरिकी सैनिकों का पलायन, जो हेलीकॉप्टर होता है ना उससे रस्सी डाल के उन्हें चढ़ा के ले गए थे। इस तरह मतलब हो ची मिन ने इनका हाल कर दिया। अब दोस्तों हो ची मिन के नाम पर ही यहाँ का, कहाँ का, वियतनाम का सबसे बड़ा शहर हो ची मिन है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, जो मैंने आपके लिए ये बताया ये है हो ची मिन सिटी। अब दोस्तों ये हो ची मिन है ना, यही वियतनाम के प्रथम राष्ट्रपति थे। कौन थे? प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? हो ची मिन। दोस्तों ये वियतनाम की हिस्ट्री है। और कंबोडिया में आपको पता है सबसे बड़ा सूर्य मंदिर है। और ये आप देख सकते हो लाओस सबसे बड़ा तो कहना नहीं, लाओस दक्षिण एशिया का एकमात्र स्थलबद्ध यानी कि लैंडलॉक कंट्री है। दोस्तों इन तीनों कंट्रीज़ के बारे में इतना ही पढ़ने के लिए था, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है इनकी। धन्यवाद दोस्तों। अगर कहीं आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।